वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 13 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? गोरखपुर, यूपी में। किसके द्वारा? यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा। इंडिया का पहला वर्चुअल ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियाटिक किंग वर्चर्स के लिए। नाम क्या है इस सेंटर का? द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। अब यूपी में गोरखपुर डिवीजन के जो भैरी वैसी जगह है कैंपीरगंज रेंज में, वहां पे। ठीक है, तो अब जो यूपी से है उनको थोड़ा ज्यादा पता होने की जरूरत है। बाकी अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, गोरखपुर यूपी से ज्यादा इन डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे। कहाँ ओपन किया गया, किसने इनॉग्रेट किया, किसके लिए, क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एम क्या है इस ब्रीडिंग सेंटर को ओपन करने का, ताकि ये जो पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर स्पीसीज की, उनको इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम बात करें आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में आता है सिंस 2007। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसीलिए इस स्पीसीज की पॉपुलेशन को बचाने का, इंप्रूव करने का काम शुरू किया गया है। अब ये जो ब्रीडिंग सेंटर खोला जा रहा है जिसका नाम है द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, इसके लिए 2.80 करोड़ की पूरी लागत आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सेकेंड न्यूज अपनी देखें तो AICT, AI आप समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AICT डेवलप की जाएगी 200 एकड़ के एरिया में हैदराबाद के पास में। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। पहले एक ही कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश 2 स्टेट्स में बाइफिकेट हुआ और हैदराबाद मिल गया एज अ कैपिटल तेलंगाना। ठीक है, ये सब हम काफी बार पढ़ चुके हैं। तो अब मेन सिटी में नई AICT बना रहे हैं। जो हैदराबाद सिटी है उसके थोड़े आसपास के एरिया का 200 एकड़ जो है वो एरिया लेके वहां पे AICT डेवलप की जा रही है। एक वाइब्रेंट हब यहाँ पे बनाया जाएगा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए। AICT का जो लोगो है वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है वहां के यानी तेलंगाना के जो सीएम है A रेवांत रेड्डी, उनके द्वारा। कहाँ पे? ग्लोबल AI समिट 2024 में। ठीक है, आगे चलिए। थर्ड पॉइंट अपना देखिए। एशियन ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो वो है रणधीर सिंह। 4 साल का इनका टेन्योर है। इसी के साथ रणधीर सिंह बने हैं पहले इंडियन जो फुल टाइम मेंबर बने हैं इस कॉन्टिनेंटल बॉडी के। कॉन्टिनेंटल माने एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को जो सर्व करती है। कौन से कॉन्टिनेंट के लिए काम करती है? एशिया कॉन्टिनेंट के लिए। ठीक है, तो पहली बार कोई इंडियन फुल टाइम मेंबर बना है इस बॉडी का, और फुल टाइम मेंबर क्या सीधे प्रेसिडेंट बने हैं रणधीर सिंह, है ना, इसलिए आपने याद रखना। नाउ एशियन ओलंपिक काउंसिल की बात करें तो गवर्निंग बॉडी है स्पोर्ट्स की एशिया कॉन्टिनेंट में। फॉर्मेशन 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स कुवैत सिटी, कुवैत में। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहते हैं कि मैं ओलंपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज फिर हम स्किप करेंगे एंड डेली करंट अफेयर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, एंड पेरिस पैरालंपिक्स की वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। नोट्स बन गए हैं, जस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग बचता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट इंडिया के पहले एम्बेसडर टू ITTF फाउंडेशन। ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो कौन बने हैं इंडिया के पहले एम्बेसडर टू ITTF फाउंडेशन? शरद कमल अचंता। इसी के साथ ये पहले इंडियन है जो इसके एम्बेसडर बने हैं। सेम चीजें है ना, थोड़े अलग तरह से लिखिए ताकि नहीं समझ आ रही फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेकंड आप देख लें। फिफ्थ पॉइंट आता है दैट नेशनल ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? नेशनल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गवर्नेंस बहुत अच्छी रखी, इसके लिए गोल्ड अवार्ड लैब मित्र इनिशिएटिव है जो कि वाराणसी यूपी में चलाया गया है। तो इस इनिशिएटिव को दिया गया है। कहाँ पे? नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुई 2024 की मुंबई में, वहां पे ये अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लाए गए हैं बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किए गए हैं एंड ई गवर्नेंस के लिए। तो अगर आ जाए किस कैटेगरी में मिला है? फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, कहाँ पे दिए गए, किसे मिला है, कहाँ का इनिशिएटिव है, पता होना चाहिए।
राइट। आगे चलिए 6 पॉइंट अपना देखें तो रिसेंटली लुइस सुआरेज ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। नाउ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ही रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, नन ऑफ द अबव, ऐसे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, ऐसे आता है ये क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल यानी फुटबॉल प्लेयर हैं, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है और ये उरुग्वे से है। उरुग्वे कौन से कॉन्टिनेंट में है, कंट्री है एक, क्या कैपिटल है इसकी, चलिए फटाफट से आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए आगे चले 7 पॉइंट अपना देखें तो राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल में हेड कोच कौन बनाए गए हैं, राहुल द्रविड़। इससे पहले टीम इंडिया के हेड कोच भी ये रह चुके हैं, ठीक है। 8 पॉइंट देखें CSR, क्या होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए जो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके रेवेन्यू के हिसाब से उनको पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कुछ करना होता है, कंट्रीब्यूट करना होता है ना। अब जितना वो एनुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। इन डिटेल हम कभी पढ़ेंगे CSR के बारे में। तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट, अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंट उनको आम जनता के लिए लगाना होता है। जैसे कि कहीं भी पब्लिक टॉयलेट्स बना देते हैं, या फिर पानी पीने के लिए आपने देखा होगा ना वो टंकियां लगवा देते हैं, या फिर आपने देखा होगा बस स्टैंड पे बेंचेस लगे होते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ भी ये कर सकते हैं कहीं पे, जो भी इनको सही लगता है, ठीक है। चलिए फिलहाल CSR से हम थोड़ा भटक गए, है ना। CSR टाइम्स अवार्ड 2024, तो पता होना चाहिए यहाँ पे CSR है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR टाइम्स अवार्ड 2024 किसे दिया गया, मालाबार ग्रुप को दिया गया, जो कि दुनिया के जो लार्जेस्ट ज्वेलरी कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, है ना, उनमें से एक है। ये दिया गया फॉर इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। अब मालाबार ग्रुप का एक प्रोजेक्ट था हंगर फ्री वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। मतलब इन्होंने हंगरनेस या फिर जो ये भूखमरी होती है इसको टारगेट किया, इस फील्ड में लोगों के लिए काम किया, ठीक है। अब अब अवार्ड कहाँ पे दिया गया, एक सेरेमनी हुई थी जो ऑर्गेनाइज की गई थी इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ऑब्वियसली टाइम्स अवार्ड इन्होंने किया, बट गोवा में हुई एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। चीफ गेस्ट थे गोवा के CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 3rd पेज की ओर। 9th पॉइंट आता है ग्लोबल AI समिट 2024। कहाँ पे हुई, हैदराबाद में हुई। इनॉग्रेशन किसने किया, तेलंगाना के जो CM है A रेवांत रेड्डी, उन्होंने किया। ऑर्गेनाइज की गई तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। इस समिट का थीम था मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन। यहाँ पे डिस्कस किए गए इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि AI के यूज में है ना। AI को हम यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल एडवांसमेंट में कैसे, है ना। AI को यूज करने के लिए एक लिमिट भी होनी चाहिए, राइट। चलिए छोड़िए, आपने थीम याद रखना है, किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने इनॉग्रेट किया, कहाँ पे हुई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वहां पे क्या टॉपिक्स डिस्कस किए गए या क्या मुद्दा था उसके ऊपर बातचीत एग्जाम में नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, मुद्दे होते हैं जो वहां पे डिस्कस किए जाते हैं, है ना। AI से रिलेटेड बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस की गई, ओके। चलिए 10th पॉइंट देखें ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लॉरियल पेरिस। अच्छा अभी तक कौन है लॉरियल पेरिस के एम्बेसडर, अगर आपने टीवी देखते होंगे एड्स देखे होंगे, ऐश्वर्या राय हैं। तो ऐश्वर्या राय तो हैं ही हैं, इसके साथ में आलिया भट्ट को भी अनाउंस किया गया है कि ग्लोबल लेवल पे एम्बेसडर हैं लॉरियल पेरिस की। नेक्स्ट आ जाता है PM ऑफ फ्रांस। अच्छा फ्रांस का नाम अगर आए तो फ्रांस से क्या याद आता है, वहां पे ओलंपिक्स हुए हैं, पैरालंपिक्स हुए हैं, है ना। चलिए तो फ्रांस के PM बने हैं माइकल बार्नियर, ठीक है। किसने अपॉइंट किए हैं, वहां के प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, राइट। आगे चलें 12th पॉइंट अपना देखें तो यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपने स्टेट में 18 फुटबॉल स्टेडियम्स बनाएंगे। अनाउंसमेंट की गई है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ताकि फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ावा मिले। एंड और जो देखिए अगर हम क्रिकेट की बात करें ना तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, लेकिन फुटबॉल है, हॉकी है, इसके लिए इतना नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा प्रमोट करने के लिए ये इनका इनिशिएटिव है यूपी गवर्नमेंट का, राइट। 13th पॉइंट हम देखें सो नेशनल अवार्ड फॉर E-गवर्नेंस 2024। नेशनल लेवल का अवार्ड E-गवर्नेंस 2024 के लिए दिया गया टू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनका इनिशिएटिव था पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। इसमें क्या है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे इस इनिशिएटिव के थ्रू। 0 से 6 साल मतलब 6 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका पूरा पोषण का यहाँ पे ट्रैक रखा जाएगा,
14 पॉइंट हमारा आ जाता है युद्ध अभ्यास 2024 का 20th एडिशन हुआ है। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए के बीच में हर साल होती है। इस साल राजस्थान में हुई है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में हुई है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 4th और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 15th पॉइंट है दैट जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं, है ना। जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड आईएसएस स्टील कॉन्क्लेव 2024 में किसे दिया गया? दसारी राधिका को, जो कि RINL कंपनी की डिप्टी जनरल मैनेजर है। RINL स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो इनका नाम और कंपनी का नाम, इनके पोस्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड की, जो कि आईएसए स्टील कॉन्क्लेव 2024 में दिया गया। हेयर आईएसए स्टैंड्स फॉर द इंडियन स्टील एसोसिएशन, यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए स्टील कॉन्क्लेव हुई है, वहां पे ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर प्रमोटिंग जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में जो ये जेंडर के बेस पे होती है ना भेदभाव, ये ना हो, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे आने का मौका मिले, उसके लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। 16 पॉइंट अपना देखें। प्रेसवू, क्या है प्रेसवू? इंडिया की पहली आई ड्रॉप्स हैं जो कि प्रेस बायोपिया के लिए बनी है। मायोपिया, मेट्रोपिया हम पढ़े हैं हमने, है ना। अब कहाँ पे पढ़े हैं? तो आईज वाला जो डिफेक्ट वाला था टॉपिक, वहां पे हमने पढ़े हैं। फिलहाल हम बात करें, प्रेसवू जो है इंडिया की पहली आई ड्रॉप्स हैं जो प्रेस बायोपिया के लिए बनाई गई हैं। इंट्रोड्यूस की गई हैं एंटोड फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। इन ड्रॉप्स में पिलोकार्पिन है जो रिलीफ प्रोवाइड करवाती है 15 मिनट से 6 घंटे के लिए। प्रेस बायोपिया क्या होता है? यहाँ पे ये एक अलग बात हो जाती है। तो ये एज से रिलेटेड जो है देखने की प्रॉब्लम है ना। इसमें क्या होता है? इट हैम्पर्स योर क्लियर विजन ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। उम्र के साथ, ये उम्र एज के साथ आने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें आपको नजदीक की चीजें ना क्लियर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 17th पॉइंट अपना देखें। सो द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। तो टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है, डिस्कशन किस पे की गई होगी? सिविल एविएशन पे। सेकेंड एडिशन है एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का। कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किया गया ICAO एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। यहाँ पे ICAO क्या है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। सेकेंड एडिशन न्यू दिल्ली में हुआ है। फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ था बीजिंग, चाइना। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। सो 18 पॉइंट है दैट अ मिनिमम एज लॉ फॉर सोशल मीडिया यूज विल बी इनेक्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम सोशल मीडिया को यूज करना है ना अगर, तो उसके लिए एक लॉ लेकर आ रहे हैं जिसमें मिनिमम एज स्पेसिफाई की गई होगी। ठीक है, ये चीज अनाउंस की है ऑस्ट्रेलिया के जो PM है एंथनी एल्बनीज। उन्होंने गोल ये है कि बच्चों को सेफ रखना है, उनकी मेंटल हेल्थ। अब देखो फोन, बच्चों को, छोटे बच्चे को ही फोन दे देते हैं, आदत पड़ जाती है, फोन नहीं मिले तो फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं, है ना। अब ये तो छोटे लेवल की बात है। बड़े लेवल पे आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को फोन नहीं मिलता वो अजीब से, मतलब थोड़ा सा ना मेंटल वाली एक्टिविटी करनी शुरू कर देते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, कि मतलब आदत हो जाती है उनको फोन की, है ना। फोन नहीं मिले तो पागल हो जाते हैं। तो वो चीज है कि वो चीज ना हो, बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड करवानी है, मेंटल हेल्थ उनकी सही रखनी है, उसके लिए ये इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।